नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम भादो मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा सुनेंगे। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे परमपिता, भादो मास का महात्म कि ऐसी कथा सुनाएं जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती हो। तब इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भादो मास में सुनी जाने वाली चंद्र छठ की कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। जब सेठानी को मासिक धर्म होता था तब वह बर्तनों को छू लेती थी। कुछ समय बाद सेठ व सेठानी की मृत्यु हो गई। मरने के बाद सेठ को बैल की योनि मिली और तो सेठानी को कुत्ते की योनि मिली। दोनों ही अपने पुत्र के घर में रखवाली करते थे। एक दिन उसके पिता का श्राद्ध था तो पुत्र वधू ने खीर बनाई और बनाकर किसी काम से बाहर चली गई। पीछे से एक चील आई और खीर में एक सांप गिराकर चली गई। बहू को इस बात का पता नहीं चला, लेकिन कुतिया ने यह सब देख लिया। कुतिया ने सोचा, अगर इस खीर को ब्राह्मण खाएगा तो वह मर जाएगा। यह सोचकर कुतिया ने खीर को पतीले में मुंह डालकर खीर सारा जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर क्रोध में आकर उसकी बहू ने कुतिया को जलती लकड़ी से इतना मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वह खीर फेंकने बहू ने दोबारा खीर बनाई। तब ब्राह्मण तृप्त होकर चले गए, लेकिन बहू ने कुतिया को जूठन तक नहीं दिया। रात होने पर बैल और कुतिया बातें कर रहे थे। कुतिया बोली कि आज तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो पकवान खाने को मिला, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, उल्टी मेरी पिटाई हो गई। कुतिया ने खीर व सांप वाली बात बैल को बताई तो बैल ने कहा कि आज तो मैं भी भूखा हूँ, कुछ भी खाने को नहीं मिला। आज तो और दोनों दिनों से ज़्यादा काम करना पड़ा। बेटा और बहू बैल व कुतिया की बातें सुन रहे थे। बेटे ने पंडितों को बुलाकर अपने माता पिता की योनि के बारे में पूछा कि वह किस योनि में गए हैं। पंडितों ने बताया कि माता कुतिया की योनि में तो पिता बैल की योनि में गए हैं। अब बेटा सारी बात समझ गया और उसने बैल व कुतिया को भरपेट खाना खिलाया। बेटे ने पंडित से उनकी योनि छूटने का भी उपाय किया। पंडितों ने सलाह दी कि भादो माह के कृष्ण पक्ष की छठी को जब कुंवारी लड़कियां चंद्रमा को अर्घ्य देने लगे तब इन दोनों को उस अर्घ्य के नीचे खड़ा कर देना। इससे इन दोनों को इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारी माँ ऋतुकला में बर्तनों को हाथ लगाती थी, इसलिए उन्हें यह योनि मिली है। आने वाली चंद्र छठी पर पुत्र ने ऐसा ही किया, जिसके से उसके माता पिता को बैल व कुतिया की योनि से छुटकारा मिल गया और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब सुनिए भादो मास महात्म की दूसरी कथा। एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया है। अगले दिन जब विश्वामित्र दरबार में गए तो राजा ने सचमुच अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। तब दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी, पुत्र तथा खुद को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया। डोम ने राजा को शमशान में नियुक्त कर दिया और कहा कि जो भी कोई दाह संस्कार के लिए आए उसके संबंधियों से ये कर लेना। राजा हरिश्चंद्र को यह कार्य करते हुए अधिक वर्ष हो गए। तब एक दिन उनका सामना गौतम ऋषि से हो गया। राजा ने अपनी सारी आपबीती सुनाई। इस पर मुनि ने राजा को एक उपाय बताया। गौतम ऋषि कहने लगे, भादो मास में पड़ने वाली अजा एकादशी का व्रत करना आरंभ करो, तब तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने अजा एकादशी व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान उनके पुत्र रोहतास का सांप काटने पर देहांत हो गया और उसकी माता अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए शमशान पहुंची तो राजा ने उससे कर मांगा, लेकिन उसके पास कर के नाम पर कुछ भी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र के बार बार कर मांगने से रानी ने अपनी चुंदरी का आधा हिस्सा फाड़कर उन्हें कर के रूप में दे दिया। उसी समय आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट हुए और बोले, महाराज, आपने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। अंत आपकी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। आप इस इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहेंगे। भगवान की कृपा से रोहित भी जीवित हो गया। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को गए।